बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं रियाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक तूफ़ान बपा है क्योंकि लाहौर एयरपोर्ट पर तकरीबन 350 के करीब मुसाफिरों को ऑफलोड किया गया और उस वक्त इतनी गंभीर सूरत हाल हो गई क्योंकि वो तमाम के तमाम जो लोग थे उनके पास तमाम वीज़ा था, तमाम वर्क वीज़ा था, कोई विजिट वीज़े पे था, कोई स्टूडेंट वीज़े पे था। ये तमाम के तमाम लोग बाहर जा रहे थे भाई पढ़ने के लिए, कोई जॉब के लिए जा रहे थे, कोई खलीजी ममालिक जा रहे थे, कोई और दूसरी यूरोप कंट्रीज़ में जा रहे थे, बट उनको ऑफलोड किया गया। अब कितनी मुश्किल चीज़ है कि आपको ऑफलोड किया जाए और उसके बाद पहले तो बंदा डर जाता है कि मुझे क्यों ऑफलोड किया जा रहा है, ऐसा क्या हो गया। अच्छा, ऑफलोड करते हैं किस रीज़न में? FIA वाले ऑफलोड तब करते हैं जब आपके जो पीछे आपके जो वीज़े वगैरह होते हैं या आपके कोई ऐसे डॉक्यूमेंट मिसिंग होते हैं या आपका कोई क्राइम का कोई सीन निकल आता है या आपका कुछ गलत आपकी होती है, तो उसके बाद FIA कार्रवाई कर सकती है कि कुछ ना कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर से कोई ऐसी चीज़ निकल आई थी, आपके क्राइम रिकॉर्ड निकल आया था या कोई इमिग्रेशन का कोई चक्कर था। मगर ये तो FIA खुद ही देती है और उसके बाद उन्होंने आके इनको ऑफलोड किया और उसके बाद जो है बड़ी गंभीर सूरत हाल हो गई। लोगों ने अपने तौर पर बड़ा समझाया कि भाई हमारे वीज़े हैं, हमारे रिटर्न टिकट हुए हुए हैं, हमारे वहाँ पर बुकिंग हुई हुई है, हमारे होटल्स बुक हैं, हमारे 10 जहाँ पे जॉब करने के लिए लोग जा रहे थे उन्होंने अपने लेटर्स दिखाए कि भाई हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर हमें जॉब करनी है, वहाँ पर हमारे बड़े मसले मसाइल हो जाएंगे। मतलब इतना लाखों रुपए आपके बाहर जाने पर लगता है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तो जीने देते नहीं है, सुकून से 2 घड़ी बंदा यहाँ जी ले, यहाँ खा ले पी ले, नौकरी यहाँ पर है नहीं और सुकून यहाँ पर है नहीं, अमन यहाँ पर है नहीं। अपने बच्चों की रोज़गार के लिए अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में लोग बाहर ममालिक का सफ़र करते हैं, अपने घर को छोड़ते हैं। तब भी कौन खुशी से जाना चाहता है परदेश? कोई नहीं जाना चाहता, सब अपने मुस्तकबिल को ढूंढने के लिए जाते हैं। मगर इनका मुतालबा ये है कि तुम जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो भाई? मतलब तुम इतने पैसे वाले को तुम बाहर जा सकते हो तो फिर हमको भी इतना देकर जाओ कि हम भी आराम से सुकून से खा पी सके। वही वाली बात है। अब हुआ ये कि जब इनको ऑफलोड कर दिया गया और कोई रीज़न पूछी तो उन्होंने कोई रीज़न भी नहीं बताई। उन्होंने कहा कि भाई आपको किसी जो है वो गवर्नमेंट के किसी इदारे के बंदे के लेटर चाहिए जो आपकी ज़मानत दे कि भाई आप जहाँ जा रहे हैं वो इनको पता है, आप क्यों जा रहे हैं वो भी इनको पता है और आप वापस आ जाएंगे ये भी उनको पता है। ये बड़ी टेंस सूरत हाल थी। कभी ऐसी तो कोई शराइत नहीं थी, ये कौन सा कानून है? कभी ये तो भी नया कानून है। कहा अगर नया कानून है तो जो नए लोग हैं इमिग्रेशन वाले उनसे कहें कि भाई ये डॉक्यूमेंट लाएं। अभी ऑफ रोड करने का क्या मकसद है कि भाई कि अभी रात को कानून बना है और हम पुराने कानून के मुताबिक आपने हमें लेटर सब कुछ जारी किया, उसके बाद आप हमें कैसे ऑफ लोड कर रहे हैं? इसी के ऊपर 2 लड़के जो कि बाहर पढ़ने जा रहे थे उन लड़कों ने जो है वो केस कर दिया FIA के ऊपर और उन्होंने उसके अंदर उन बच्चों ने कहा कि भाई देखें हम पढ़ने जा रहे थे, हमारे पास तमाम डॉक्यूमेंट से सब कुछ थे, उसके बावजूद हमारे साथ ये सलूक किया गया। बदसलूकियाँ तो अलग, वो जो लोग ट्रैवल करते हैं बाहर ममालिक में उनको पता है कि FIA का इदारा या बल्कि पाकिस्तान का कौन सा इदारा है जो आपको इज्जत के साथ रुखसत करता है। मैं खुद ज़ाती तौर पर पासपोर्ट ऑफिस जाकर इतना मैं रुली हूँ ना कि मैं तौबा करती हूँ कि मैं आइंदा कभी पासपोर्ट ऑफिस ना जाऊँ। और वहाँ जाके जो मैंने रिश्वतें दी हैं ना कि आपको मैंने मेरा अपना वाक़या बता रही हूँ, आप लोगों को मुझे नहीं पता पासपोर्ट ऑफिस में जो मेरे साथ हुआ कि मेरे 3 बच्चों के भी पासपोर्ट और मेरा पासपोर्ट गया था बनने, जिसके बाद उन्होंने मेरे तीनों बच्चों के पासपोर्ट रोक लिए और मुझे जाना था, मेरी टिकट्स वगैरह सब हुई थी और ये मेरे पासपोर्ट नहीं दे रहे थे। मैंने कहा भाई दे दो, मेरा वीज़ा सब आना है, मेरा पासपोर्ट दे दो, मुझे जाना है कहीं काम से। तो इन्होंने कहा कि आप पैसे दें क्योंकि आपके बच्चों के जो पासपोर्ट है वो एक जगह फंस गए, हमें निकाल लें। तो बल खला उन्होंने मुझसे पैसे लेके मुझे बड़ा रुला दिया, जबकि मेरा टिकट वगैरह के पैसे सब ज़ाया हो गए और बड़ी मुसीबत मेरे साथ हुई थी। तो मैं अंदाज़ा कर सकती हूँ। अच्छा, इन बच्चों ने इनका जो है वो केस किया हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। उन्होंने जो है वो चौधरी जवाद साहब की मौजूदगी में ये अदालत में केस चलाया और उसके बाद उन्होंने FIA की टीम को तलब किया। अच्छा, इनकी वजह से 2 FIA के जो बंदे थे इन बच्चों से 1.5 लाख रुपए का मुतालबा कर रहे थे। अब जाहिर इन्होंने नहीं दिया। जाहिर इतनी मुश्किल से आप वीज़ा और अब बाहर जाना, उन्होंने कम से कम ये जो स्टूडेंट वीज़े पे जाते हैं इनको वहाँ पे यूनिवर्सिटी की फ़ी पे करनी होती है, रिहाइश का बंदोबस्त करना, तो सारा कुछ जमा खलासी करने के बाद 40 से 44 लाख रुपए खर्चा आता है। कभी कभी इससे भी बढ़ जाता है, ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। अब इन्होंने मना कर दिया कि भाई क्यों रिश्वत दें, आपको 1.5 लाख रुपए नहीं देंगे हम, 3 लाख रुपए रिश्वत मांग रहे थे। तो उस पर इन्होंने इनको ऑफलोड कर दिया और ज़्यादातर ऐसे ही होता है, बगैर रीज़न के लोग इसी तरह करते हैं।
اب یہاں پہ جج صاحب نے جب ان سے پوچھا FIA کے بندوں سے کہ بھائی آپ نے ان کو آف لوڈ کیا تو کس ریزن سے کیا، کیونکہ جب آف لوڈ کرتے تو اس پہ ایک پیپر ہوتا ہے، ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جس کے اوپر ریزن لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کس ریزن کے تحت، تو انہوں نے وہاں پہ لکھا تھا امیگریشن / آف لوڈ، بس یہ لکھ کے ختم کیا ہوا تھا کہانی۔ اب یہ پھنس گئے۔ اب ان کو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے کس ریزن کے تحت ان کو اتارا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو ہے وہاں جا کر باہر جا کے سیٹ ہو جائیں گے، واپس نہیں آئیں گے۔ صاحب نے کہا آپ کو کوئی غیب کا علم ہے، آپ کو کوئی جادوئی علم آ گیا ہے، آپ کو کیسے پتا کہ یہ بچے جائیں گے اور واپس نہیں آئیں گے؟ یہ تو سعودی عرب کو پہلے غیب کا علم آ گیا تھا، تو اس کے بعد بھائی وہ تو کچھ بولنے کے لائق ہی نہیں رہے اور اب یہ بری طرح پھنس چکے ہیں۔ اچھا آج سے پہلے کسی نے ان کے خلاف کوئی کیس ہی نہیں کیا۔ بڑی مزے کی بات ہے، ہم لوگ ایز اے پاکستانی ہمارے ساتھ بدسلوکیاں ہوتی ہیں، ہمارے ساتھ رشوتیں ہوتی ہیں، ہمارے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، پر ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ ہم ان کے خلاف کوئی کمپلین کریں یا ان کے خلاف کوئی، کیوں؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا قانونی سسٹم کتنا پیچیدہ ہے، کتنا تنگ کرتا ہے، کتنا رلاتا ہے۔ اگر ہمیں پتہ ہونا کہ فوری انصاف ملے گا تو ہم سارے کے سارے سب سے پہلے یہاں پہ پہنچے ہوئے پولیس اسٹیشن میں، عدالتوں میں۔ مگر یہ اچھی بات ہے، ان لڑکوں نے ہمت کی اور کوئی نہ کوئی چیز قانون کے تحت کی اور ان کو انصاف ملے گا۔ میں اپنا ذاتی کہتی ہوں کہ FIA والوں سے نہ صرف ٹکٹ کے پیسے وصول کرنے چاہیے، ان بچوں کی جتنے بھی ان کے اخراجات ہوئے، جتنا ان کا نقصان ہوا، ساری کی بھرپائی جو ہے FIA والوں سے کرنا چاہیے، تاکہ نیکسٹ ٹائم پہ اگر کسی کے اس طرح سے پیسے برباد کر رہے ہیں یا کسی کے ساتھ اس طرح کی ناانصافیاں کر رہے ہیں نا، تو 10 دفعہ سوچیں۔ اب وہاں پہ جو لوگ بحرین جا رہے تھے، ان میں سے کچھ لوگ بحرین جا رہے تھے، کوئی دبئی جا رہے تھے، ان کے پاس وہاں پہ کام کے ویزے تھے، کوئی کام سے چھٹیاں لے کر آیا تھا، وہ واپس جا رہا تھا۔ مطلب کتنے لوگ، 350 لوگ، اور یہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ تو بھی ایک بڑی لوگوں کو انہوں نے بڑی کارروائی کی ہے نا، کیونکہ ظاہر دل بڑا ہو گیا، عام دنوں میں یہ سب چلتا رہتا ہے۔ اب ان کا دل اتنا بڑا ہو گیا کہ انہوں نے جو ہے نا وہ لمبی کارروائی ڈال دی اور اب پھنس گئے۔ اب دیکھتے ہیں آگے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور جج صاحب ان کے لیے کیا فیصلہ دیتے ہیں۔ اپنا رکھیے گا خیال، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ